पहली तीज का आशीर्वाद, नई बहू की कथा। गांव की गलियों में सावन का महीना अपनी पूरी हरियाली और सुगंध के साथ उतर आया था। चारों ओर पेड़ों पर नई कोपलें लहलहा रही थीं। खेतों में झूमती बालियां हवा के संग नृत्य कर रही थीं और आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट मानो यह घोषणा कर रही थी कि धरती पर उत्सव का मौसम लौट आया है। सावन का यह समय और भी पावन बनता है जब हरितालिका तीज का पर्व आता है। हर घर आंगन में रौनक, मंदिरों में भजन कीर्तन और स्त्रियों के चेहरों पर मेहंदी की रौनक। यही दृश्य था उस दिन शर्मा परिवार के गांव वाले घर में। यह तीज उनके लिए कुछ और ही खास थी, क्योंकि घर में नई बहू राधा पहली बार यह पर्व मनाने जा रही थी। राधा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वह मायके में तीज की कहानियाँ सुना करती थी। कभी अपनी माँ के साथ बैठकर झूले गिनती थी, कभी सहेलियों को सजते संवरते देखती थी। लेकिन स्वयं यह पर्व करने का सौभाग्य उसे अब मिल रहा था। विवाह के बाद का पहला सावन, पहला तीज और परिवार का पहला आशीर्वाद उसके लिए यह जीवन का अनमोल क्षण था। सुबह का सूरज गांव के आंगन में हल्की किरणें बिखेर रहा था। आंगन में नीम और आम के पेड़ों से छनकर आती रोशनी ने जमीन पर चितकबरे रंग बिखेर दिए थे। महिलाएं सुबह से ही व्यस्त थी। कोई आंगन में गोबर और मिट्टी से लिपाई कर रही थी, कोई मंदिर में फूल सजा रही थी, तो कोई रसोई में पकवान तैयार कर रही थी। घर में उत्सव का वातावरण था। राधा अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके मन में हल्की घबराहट थी। क्या मैं सब सही कर पाऊंगी? क्या मैं इस परंपरा का मान रख पाऊंगी? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहे थे। तभी उसकी सास सविता देवी कमरे में आई। उन्होंने राधा का चेहरा देखी, जिसमें संकोच और भय की झलक साफ थी। सास ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामी और कही, बेटी, यह पर्व केवल व्रत का नहीं, आशीर्वाद का होता है। मन में सच्चा भाव रखो, बाकी सब अपने आप सही होगा। सास के स्नेही शब्दों ने राधा के मन का बोझ हल्का कर दिया। वह मुस्कुरा उठी। थोड़ी ही देर में नंदे उसे सजाने लगी। हरे रंग की रेशमी साड़ी, सुनहरी जरी की किनारी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में मेहंदी से सजी हथेलियाँ। राधा सचमुच किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा कि यह दिन केवल उसके लिए ही बना है। आंगन में झूला बांधा गया था। महिलाएं गीत गा रही थीं। हरियाली तीज आई रे, सौभाग्य लाई रे। गीत की धुन पर महिलाएं हंस रही थीं, झूला झूल रही थीं और एक दूसरे को चूड़ियाँ व मेहंदी दिखा रही थीं। राधा को भी झूले पर बैठने के लिए कहा गया। पहले तो वह संकोच से पीछे हटी, लेकिन फिर नंदों के आग्रह पर बैठ गई। झूला जब धीरे धीरे हिलने लगा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। उसके ओठों से भी धीमे स्वर में गीत फूट पड़ा। पूरा आंगन उसकी हंसी और गीत की गूंज से भर गया। दोपहर तक महिलाएं पूजा की तैयारी में लग गई। मिट्टी से बनी शिव पार्वती की प्रतिमा को फूलों और आभूषणों से सजाया गया। दीपक जलाए गए और अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा। पूजा की थाली सजाते समय राधा के हाथ कांप रहे थे। उसके मन में फिर वही डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। तभी उसकी सास ने उसका हाथ पकड़कर कही, डर मत बेटी, पूजा में भाव महत्वपूर्ण है। जब मन सच्चा हो तो पूजा कभी अधूरी नहीं होती। शाम को पूरे गांव की महिलाएं एकत्र हुई। सब ने मिलकर कथा सुनी, कैसे माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को पति रूप में पाई थी। कथा
सुनते हुए राधा की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे यह कथा केवल एक दंत कथा नहीं बल्कि उसके अपने जीवन का संदेश है। उसने मन ही मन प्रणाम किया और कहा, हे माँ पार्वती, मुझे भी वही शक्ति देना कि मैं अपने रिश्ते को प्रेम और विश्वास से निभा सकूं। पति का जीवन सुखी रहे और यह घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। पूजा पूरी हुई। सभी महिलाओं ने आशीर्वाद लिया। राधा जब प्रणाम कर रही थी तो उसकी सास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तूने अपनी श्रद्धा से इस घर को और भी पवित्र कर दिया। यह तेरा पहला तीज है, लेकिन यह घर इसे हमेशा याद रखेगा। रात गहराने लगी। महिलाएं भजन गा रही थी। ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे। राधा पूरे दिन बिना जल और अन्न के रही, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसके चेहरे पर केवल संतोष और श्रद्धा थी। उसका पति आदित्य दूर से उसे देख रहा था। उसके मन में एक नया भाव जगा। उसने सोचा, कितना बड़ा त्याग है यह केवल मेरा नहीं पूरे घर का सम्मान है। मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आधी रात को जब महिलाएं गीत गाने में मगन थी, आदित्य धीरे से राधा के पास आया और फुसफुसाकर बोला, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मन भर आया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस त्याग की कद्र करूँगा और जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह आंसू थकान के नहीं, संतोष के थे। उसने महसूस किया कि उसका पहला तीज केवल व्रत नहीं बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सुबह जब व्रत खोला गया तो पूरा घर प्रसन्नता से भर उठा। सास ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दी और पति ने उसका हाथ थामकर मुस्कुराया। उस पल राधा ने जाना कि उसकी श्रद्धा ने केवल देवताओं का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। उस दिन से हर कोई उसे केवल बहू नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी मानने लगा था। हरितालिका तीज केवल निर्जला व्रत नहीं बल्कि आशीर्वाद और अपनत्व का पर्व है। यह दिन नई बहू के लिए रिश्तों को अपनाने और पूरे परिवार के दिलों में जगह बनाने का अवसर होता है। यदि यह कहानी आपने दिल से महसूस की तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।